हाय एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग और इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़े। पिछला लेक्चर में सिग्मा पाई बॉन्ड के बारे में जाना हमने और उसमें से जो बात सामने आई थी वह था कि यदि एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड होगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, और यदि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई। ऐसा तो इस आधार पे जो है हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन कि एक मॉलिक्यूल दिए हुए हैं कुछ और उसमें से कितने सिग्मा पाई बॉन्ड हो सकते हैं, उन फैक्टर्स को हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए लेविस फार्मूला पीछे हमने पढ़ा और लेविस फार्मूला के आधार पे भी जो है कुछ मदद मिलेगा हम लोग को सिग्मा पाई बॉन्ड का डिटर्मिनेशन के लिए। क्या मदद मिल सकता है उसके लिए देखते हैं। तो लेविस स्ट्रक्चर में एक कंक्लूजन हम लोग लाए थे कि उसमें हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और वो पे माइनस, ये वैसे स्पीसीज हैं जिनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये सभी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये सभी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे कब? जब ये पेरीफेरल एटम्स हों, सेंट्रल एटम नहीं हो बल्कि पेरीफेरल एटम्स हों तब। और यदि केवल ऑक्सीजन है तो इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही बॉन्ड बनता है। इसलिए ऑक्सीजन जो है जनरली डबल कोवलेंट बॉन्ड या फिर दो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, डबल बनाए या फिर दो कोवलेंट बॉन्ड अलग अलग बनाए ऐसे। तो इसी आधार पे मान लो कि एक मॉलिक्यूल है XeO2F2 और इस मॉलिक्यूल में आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड डिटरमाइन करना है कि कितने सिग्मा और कितने पाई हैं। तो लेविस स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, उस आधार पे यहाँ से आप इसके स्ट्रक्चर को ये कर सकते हो कि जेनॉन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच यहाँ किस प्रकार का बॉन्ड होगा, उतना तो आप डिसाइड कर ही सकते हो। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा कि जेनॉन है सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन के बारे में अभी हमने लिखा डबल कोवलेंट बॉन्ड, तो दोनों ऑक्सीजन को आप डबल कोवलेंट बॉन्ड से जोड़ो। दो फ्लोरीन है, ऑब्वियसली दोनों सिंगल बनाएंगे। अब जेनॉन नोबल गैस है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ कितने 1 2 3 4 5 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर बचेगा। फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर्स बचते हैं, काफ़ी डिटेल में इसको देखा है हमने ऐसा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आप यहाँ से कोवैलेंसी की बात करो, सारी चीज़ों को एक बार देखेंगे। कोवैलेंसी ऑफ जेनॉन, तो जेनॉन 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना रहा है तो 6। कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन 2, कोवैलेंसी ऑफ फ्लोरीन 1, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, कितने बॉन्ड पेयर्स हुए 1 2 3 4 5 6, एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स, टोटल लोन पेयर्स काउंट करोगे 3 यहाँ 3 यहाँ 6, तो 8 2 10 1 11 ऐसा। अब अभी तक तो हम लोग केवल बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स के बारे में जान रहे थे। आप चूंकि सिग्मा पाई के बारे में भी पढ़ चुके हैं तो यहाँ से डिसाइड करेंगे कि उन 6 बॉन्ड पेयर्स में कितने सिग्मा बॉन्ड पेयर हैं और कितने पाई बॉन्ड पेयर हैं। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर्स हाउ मच एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पेयर्स हाउ मच, तो यहाँ से डिसाइड करो। सिंगल का मतलब सिग्मा लिखा है हमने, अगेन सिंगल का मतलब सिग्मा, डबल का मतलब एक सिग्मा एक पाई, फिर यहाँ सिग्मा और एक पाई, तो कितने हुए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर 4, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पेयर 2 ऐसा। तो कोवैलेंसी, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर में भी अब सिग्मा बॉन्ड पेयर और पाई बॉन्ड पेयर। एक बॉन्ड पेयर मतलब एक बॉन्ड समझना है यहाँ से हम लोग को ऐसे। 3 चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे। वैसे कुछ मॉलिक्यूल्स और भी देखते हैं सिग्मा पाई का कैलकुलेशन के लिए। तो जैसे मान लो कि एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है H2SO4, लेविस स्ट्रक्चर के बारे में ऑलरेडी हमने बताया है हमने।
सल्फर सेंट्रल एटम, 4 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। तो याद रखना है कि ऐसे एसिड में जनरली हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ही रहता है। तो यदि 2 हाइड्रोजन है इसका मतलब कि यह 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके रहेगा। तो बाकी जो 2 ऑक्सीजन फ्री बचेंगे वे दोनों ऑक्सीजन बनाएंगे डबल बॉन्ड, और एक एक ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन के साथ रहेगा तो ऐसा होगा वो H, इधर भी वो H, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स बचने वाले हैं। ऐसा सल्फर का 6 था, 6 यूज हो गया, हाइड्रोजन पे तो बचेगा ही नहीं। तो यहाँ से यदि आप लिखोगे कोवैलेंसी, तो कोवैलेंसी ऑफ सल्फर कितना 1 2 3 4 5 6, कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कितना 2, कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन कितना 1, लोन पेयर्स कितने तो 2 4 6 8, बॉन्ड पेयर्स तो इस H2SO4 मॉलिक्यूल में 6 सिग्मा बॉन्ड पेयर्स मतलब 6 सिग्मा बॉन्ड हुए, और 2 पाई बॉन्ड पेयर्स मतलब 2 पाई बॉन्ड हुए। किसी भी मॉलिक्यूल या आयन का पूछा जा सकता है इस प्रकार से, जैसे एक एजाइड आयन है N3-, इसके बारे में पूछा जाए तो क्या इसका लेविस स्ट्रक्चर बनेगा, ऑलरेडी बना चुके हैं हम लोग, कुछ ऐसा होता है प्लस, और जो टर्मिनल नाइट्रोजन्स हैं इन दोनों पे माइनस, तो 1 + 1 - न्यूट्रल हो जाएगा तो एक नेगेटिव बच जाएगा। तो उस हिसाब से यदि यहाँ देखोगे तो यह सिग्मा पाई, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर हुए 2 और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पेयर भी हुए 2, ऐसे 2 सिग्मा और 2 पाई, ध्यान में रखेंगे इसको। अब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इससे कोवैलेंट मॉलिक्यूल या आयन, कोवैलेंट मॉलिक्यूल और आयन में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आयन हो, हाइड्रोकार्बन्स हो, तब उनमें सिग्मा पाई का कैलकुलेशन ज़्यादा कॉमन है, और वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं यदि सिग्मा पाई से पूछा जाए तो। ऐसे और भी कई एग्जाम्पल्स हैं नोट्स में, वहाँ से आप समझोगे। तो जैसे मान लो कि एक ऐसा मॉलिक्यूल दिया हुआ है CH2C ऐसे करके, और इसमें सिग्मा पाई पूछा जाए तो क्या करोगे, ऐसे मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन होंगे ना वह हाइड्रोजन डायरेक्ट लिखे होंगे कार्बन के साथ, लेकिन हम लोग को पता है कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो उसके लिए अब क्या करोगे कि सारे हाइड्रोजन को पहले बॉन्ड से दिखाओगे। तो यह कार्बन है, 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन को ऐसे बॉन्ड से दिखाओ, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और फिर इसमें 2 हाइड्रोजन, ऐसे आप दिखाओगे इसको। अब कैलकुलेट कर लो, सिंगल मतलब सिग्मा, डबल में 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, फिर यहाँ सिग्मा और यहाँ भी क्या हो जाना है सिग्मा, ऐसे। टोटल सिग्मा कितने हुए, सिग्मा बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 6, पाई बॉन्ड कितने हुए 2, 1 और 1 2। तो ऐसे सिग्मा पाई हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तुरंत। फिर मान लो कुछ इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स हों, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन जो दिखाए हैं, तो यदि ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे तो याद रखोगे आप, मैंने केवल ऐसे लाइन खींचा हुआ हो तो, कि किनारे में और जहाँ जहाँ मुड़ा हुआ होगा वहाँ कार्बन होंगे, किनारे में और जहाँ जहाँ मुड़ा हुआ रहेगा वहाँ कार्बन होंगे, बाकी बीच वाला लाइन जो खींचा हुआ वह बॉन्ड को दिखलाता है। तो कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, और फिर यहाँ कार्बन, 4 कार्बन है, बॉन्डिंग पता चल गया। कार्बन हमेशा 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इस बात को आप दिमाग में फिट कर लो। कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स, कार्बन हमेशा 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो 4 यदि यहाँ कार्बन का बना हुआ है तो ठीक, और 4 नहीं बना हुआ है तो जितना कम होगा उतना हाइड्रोजन देंगे, क्योंकि ऐसे कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा उनमें कुछ नहीं होगा। तो कार्बन तो दिख ही जाएगा, बताए कि किनारे में और जहाँ जहाँ मुड़ा हुआ है वहाँ कार्बन रहना है, तो कार्बन तो आप आसानी से दिखा दोगे। तो बाकी जो हाइड्रोजन है वो वैलेंसी के अनुसार दिखाओगे कि कार्बन का 4 बॉन्ड है तो हाइड्रोजन नहीं देंगे, और 4 से कम है
तो जितना कम है उतना क्या देंगे हम लोग, हाइड्रोजन। यहाँ 2 ही बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ 2 हाइड्रोजन पड़ने वाला है, तब ना 4 होगा। इसका 1 2 3 है तो यहाँ 1 हाइड्रोजन होगा। इसके 4 बने हुए हैं, 1 2 3, एक इधर 4, तो कोई हाइड्रोजन नहीं। और इसका देखोगे यदि तो 1 2 3 है तो यहाँ 1 हाइड्रोजन। अब कैलकुलेट कर लो। सिंगल मतलब सिग्मा सिग्मा, एक सिग्मा एक पाई, सिग्मा सिग्मा, ट्रिपल में 1 सिग्मा और 2 पाई, और फिर यहाँ सिग्मा। अब यहाँ से आप निकालो तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, और पाई बॉन्ड कितने हुए, 1 2 3, ऐसा। तो ऐसे भी आप सिग्मा पाई का कैलकुलेशन दिखा सकते हो। फिर मान लो कि कुछ ऐसा साइक्लिक कंपाउंड आ जाए, ऐसा, इसमें सिग्मा पाई आपको डिसाइड करना हो, तो जो बात अभी बताए कि मुड़ा हुआ है जहाँ, वहाँ कार्बन होगा। तो कार्बन कहाँ कहाँ है, एक यहाँ 2, फिर 3 4 5 6। प्रत्येक कार्बन का बॉन्ड काउंट करेंगे। जैसे ये वाला कार्बन है तो इसके अगल बगल 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और एक ही हुआ 3 बॉन्ड। ऑब्वियसली 1 बॉन्ड और बनेगा तब 4 होगा। इस कार्बन की भी बात करो, 1 2 3, 1 हाइड्रोजन यहाँ भी। वैसे ही प्रत्येक कार्बन में 1 हाइड्रोजन, ऐसा। दिस वन कार्बन अंडरस्टूड है तो साइक्लिक है, तो ऐसे अलग से कार्बन दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप बात को समझ गए हो तो डायरेक्ट वहाँ हाइड्रोजन दिखा करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो आप इसमें ज़रा कैलकुलेट करो सिग्मा पाई क्या है। तो सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, दिस वन आल्सो सिंगल, सिग्मा 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 पाई, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, फिर सिग्मा पाई, अगेन सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और ये हो गया पाई। कितने सिग्मा हुए काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक यहाँ छूट गया 12। तो सिग्मा बॉन्ड हुए 12 और पाई बॉन्ड हो गए यहाँ से 3। तो ऐसे ही आप डिसाइड करोगे सिग्मा पाई, यदि एग्जाम में पूछ रहा है तो ऐसे डिसाइड करना है। एक मॉलिक्यूल हम लोग और देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो कि कुछ ऐसा दिया हुआ हो, ऐसा H लगा दो यहाँ, और इसमें सिग्मा पाई के बारे में पूछा जाए कि इस मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा होंगे और कितने पाई होंगे। साइक्लिक कंपाउंड है, जैसे अभी उधर राइट साइड वाले साइक्लिक कंपाउंड का बनाया हमने, वैसे इसका भी बनाएंगे। बॉन्ड काउंट कर लो भाई, कार्बन है ना ऐसे, तो 1 2 3 है, तो 1 हाइड्रोजन जोड़ो। इसमें देख लो ज़रा 1 2 3, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ भी जोड़ दो। इसका भी देखो तो 1 2, एक इधर 3, सब में 1 हाइड्रोजन। इस बॉन्ड की बात करोगे तो 4 है, 1 2 3 4, मैंने यहाँ वाले कार्बन की 4 बॉन्ड, 1 2 3 4। उसी प्रकार से इस कार्बन के भी 4, 1 2 3 और 1 4। तो यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं होंगे। नाइट्रोजन में 4 नहीं किया जाता है, केवल कार्बन में। इस कार्बन की बात करो 1 2 3, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ, और यहाँ भी 1 हाइड्रोजन, ऐसा। अब यहाँ से आप सिग्मा पाई डिटरमाइन करो। तो यह सिंगल बॉन्ड है सिग्मा 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 पाई, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यहाँ डबल है तो सिग्मा और 1 पाई, फिर सिग्मा 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 पाई, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, फिर सिग्मा पाई, अगेन सिग्मा, और यह भी सिग्मा। काउंट करो कहीं एक जगह से, सपोज यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो यहाँ से सिग्मा बॉन्ड आ जा रहे हैं 17, और पाई की बात करोगे तो 4 हैं, 1 2 3 और एक यहाँ 4, ऐसे। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन होगा, और जब होगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन सिग्मा पाई से तो बहुत आसान नहीं रहेगा। मॉलिक्यूल कंडेंस्ड फॉर्म में लिखे रहेंगे, हो सकता है मॉलिक्यूलर फार्मूला के टर्म में रहे,
और वहाँ से आपको डिसाइड करना होगा, उसका स्ट्रक्चर पहले आप बनाओगे और स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर जो है उसके बॉन्डिंग को आप एक्सप्लेन करोगे सिग्मा पाई को। अब हम लोग कुछ मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे उन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग से कैसे बॉन्ड बनेगा उसको देखेंगे हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे H2 मॉलिक्यूल की। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, खास करके 2-3। ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा, वही ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में भाग लेगा जिसमें अनपेयर्ड हो, पेयर्ड वाले कभी नहीं। ओवरलैपिंग 2 प्रकार से, हेड ऑन, साइड वाइज। S है तो हमेशा हेड ऑन करेगा, सिग्मा बनाएगा। P D है तो साइड वाइज कर सकते हैं, लेकिन यदि एक ही p ऑर्बिटल है तो भी केवल हेड ऑन ही करेगा, केवल साइड वाइज नहीं होता है कभी। हाँ, 2 p ऑर्बिटल है तब हेड ऑन साइड वाइज दोनों हो सकता है, मॉलिक्यूल का रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो हाइड्रोजन का भाई एटॉमिक नंबर 1 कन्फिग्रेशन 1s1, ऐसा मतलब यह एक हाइड्रोजन है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है उसके s ऑर्बिटल में। सेम एक हाइड्रोजन और होगा ऐसा, दोनों s है तो ऑब्वियसली यहाँ हेड ऑन ओवरलैपिंग होने वाला है ऐसा। हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये प्लस साइन ऑर्बिटल के सिमेट्री को बता रहा था, दे ही सकते हो प्लस आप यहाँ। तो यहाँ SS ओवरलैपिंग हुआ, सिग्मा बॉन्ड बना। तो ये जो H2 मॉलिक्यूल है इसमें जो सिग्मा बॉन्ड है, दिस सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड SS सिग्मा बॉन्ड ऐसे। उसी प्रकार से आप F2 मॉलिक्यूल की बात करो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 1s2, 2s2, 2p5। 1s की बात हम लोग नहीं करेंगे, इनर सेल है। 2s और 2p की बात करेंगे। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p पे 5 ऑर्बिटल्स 3 है, 1 2 3 4 5 हैं। तो फ्लोरीन के वैलेंस सेल में यहाँ 4 ऑर्बिटल्स, क्या बॉन्ड चारों बनाएंगे? ओवरलैपिंग में चारों भाग लेंगे? तो नहीं, ओवरलैपिंग में भाग कौन लेंगे? तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल कितना है फ्लोरीन में? 1, दिस वन। और यह p होगा तो आप p ऑर्बिटल बना दो ऐसा, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन। अभी इसको हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे कि p में px py pz क्या है, आगे उन सब चीज़ों को देखा जाएगा। तो उसी प्रकार से यह एक फ्लोरीन का ऑर्बिटल हुआ, चूंकि 2 है तो दूसरे का भी वही कंडीशन होने वाला है, प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन। अब सिंगल p ऑर्बिटल है तो p तो साइड वाइज हेड ऑन दोनों कर सकता है, लेकिन एक ही p ऑर्बिटल है तो साइड वाइज नहीं होगा क्योंकि उससे पाई बनेगा, और केवल पाई बॉन्ड इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, हम लोग देख चुके हैं, पहले सिग्मा तब पाई। इसलिए इन दोनों ऑर्बिटल का भी यहाँ हेड ऑन ओवरलैपिंग होने वाला है। तो यह फ्लोरीन, इसका एक p ऑर्बिटल प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, एक और फ्लोरीन और इसका p ऑर्बिटल यहाँ ओवरलैप करेगा, इसमें भी प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन ऐसा। हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, दोनों p ऑर्बिटल्स हैं तो यहाँ जो फ्लोरीन के बीच सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ऑब्वियसली pp सिग्मा बॉन्ड, दिस सिग्मा विल कॉल्ड pp सिग्मा बॉन्ड। फ्लोरीन का बैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ओवरलैपिंग में गया, तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन से बच गए एज ए 3 लोन पेयर्स। तो यहाँ आप 3 लोन पेयर दिखा दो ना ऐसा। उसी प्रकार से आप चाहो तो आप HF की बात करो, एक H आप एक F लेकर के ऐसे। तो यदि आप यहाँ से HF की बात करने वाले हो तो H का 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग देख रहे हैं S ऑर्बिटल में है, और F का 1 इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल में है, HF। E तो कुछ भी कर सकता है, सिग्मा पाई दोनों, लेकिन S है तो S हमेशा सिग्मा ना हेड ऑन करेगा, तो यहाँ से हेड ऑन ओवरलैपिंग ही होना है ऐसा। ये फ्लोरीन के लिए हुआ, हाइड्रोजन के लिए हुआ, प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा। तो यहाँ भी सिग्मा बनेगा, लेकिन यहाँ जो सिग्मा बनेगा HF मॉलिक्यूल में, दिस वन, इस सिग्मा को हम लोग क्या बोलेंगे? SP सिग्मा बॉन्ड, SP सिग्मा बॉन्ड। फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर्स बचेंगे जो भी हम लोग देखें ऐसा। तो इस तरह से ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग से जो है आप कंसेप्ट को समझ सकते हो कि कैसे एक मॉलिक्यूल, कोवलेंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग से।
कुछ और एग्जांपल्स देखें इस कैटेगरी में। तो अभी तक जितने भी मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल लिया गया सब में केवल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा था। कुछ वैसे भी मॉलिक्यूल्स लिया जाए जिसमें पाई बनेगा, तो इसके लिए आप लोग जैसे O2 मॉलिक्यूल की बात करें हम लोग, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कन्फिग्रेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p4, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में 4 हैं, 1 2 3 और 1 4। अब यहाँ ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में भी 4 ऑर्बिटल्स, लेकिन 4 ऑर्बिटल्स में 2 में अनपेयर्ड है, तो ओवरलैपिंग में यही भाग लेंगे जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऑब्वियसली पेयर्ड वाले तो भाग लेने से रहे। तो आप इसको ऐसे बनाओ कि यह ऑक्सीजन है, इसके 2 ऑर्बिटल ऐसा, प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल और दिखाओ, ऐसे दिखा दो इसको, प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के 2 p ऑर्बिटल थे, p ऑर्बिटल, तो p का डंबल शेप होता है इसलिए हमने डंबल बनाया, 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया, एक और डंबल बनाया, 1 इलेक्ट्रॉन और दिखला दिया इसमें। तो यह तो एक ऑक्सीजन हुआ भाई, ऐसे ऐसे तो 2 ऑक्सीजन एटम है, तभी तो O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है। तो ऑब्वियसली दूसरा ऑक्सीजन एटम का भी यही कहानी रहने वाला है, जो दूसरा ऑक्सीजन एटम है उसका भी यही होगा। तो एक और ऑक्सीजन आप यहाँ लो, तो यदि इसका भी वही होगा तो एक सामने वाला ऑर्बिटल तो ऐसा हेड ऑन ओवरलैपिंग कर जाना है, प्लस माइनस ऐसा, और एक इसका भी बच जाएगा, प्लस माइनस ऐसा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो ऑर्बिटल एक्सिस के अलॉन्ग आए इनका हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ, ऑब्वियसली सिग्मा बनेगा। इन दोनों ऑर्बिटल्स का तो हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं हो सकता है, देख रहे हैं हम लोग, इनको इनका ओरिएंटेशन ही ऐसा है, इसलिए आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। इस तरह से जो मिलाया जा रहा है ये साइड वाइज को बता रहा है। साइड वाइज ओवरलैपिंग को हम लोग ऐसे दिखाए थे ना, देखो इस प्रकार से। तो यहाँ ऑर्बिटल को ऐसे मिलाना पॉसिबल नहीं है इन दोनों ऑर्बिटल को, तो ऐसे लाइन से दिखाया जाएगा। और बताया कि साइड वाइज से पाई बनेगा 2 जगह, आधा पाई ऊपर आधा पाई नीचे, या फिर आप पाई ही लिखोगे तो कोई एक जगह लिखना है, चाहे ऊपर चाहे नीचे, और दोनों जगह लिखना है तो फिर π/2 लिखोगे। तो अब यदि यहाँ O2 मॉलिक्यूल की बात करें तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक सिग्मा बन रहा है और एक पाई बन रहा है। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस में, ये 2 बॉन्डिंग में चले गए, ये 4 बच गए एज ए 2 लोन पेयर्स, ऐसा इस प्रकार से। तो यह O2 मॉलिक्यूल हुआ। तो यहाँ एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हम लोग देख लिए, साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना। अब एक ट्रिपल बॉन्ड का मॉलिक्यूल हम लोग ले, बड़ा ही कॉमन सा मॉलिक्यूल है डाइनाइट्रोजन, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है, N2 मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। 1s की बात नहीं करेंगे, इनर सेल है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में 3, 1 2 3 ऐसा। इस बार देख रहे हो नाइट्रोजन के पास 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ऐसा 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, और तीनों कौन सा ऑर्बिटल है भाई, p। तो यहाँ 3 डंबल बनाना होगा, नाइट्रोजन 3 डंबल, 1 2 और 1 ही 3। यहाँ आप चाहो तो एक्सिस दिखा सकते हो, इसको यदि x मान लेते हो तो इसको आप z मान लो और इसको आप y मान लो, ऐसा। और देखो सब में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक यहाँ भी, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये नाइट्रोजन के 3 p ऑर्बिटल्स हुए, और तीनों p मतलब 2p ऑर्बिटल्स, और तीनों में एक इलेक्ट्रॉन था अनपेयर्ड, तो तीनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखला दिए। एक नाइट्रोजन और होगा ऐसा, तो इसका भी ऐसे ही 3 बनेंगे। तो इसमें से एक जो है तो सामने से आके ओवरलैप कर लेगा ऐसा, और चूंकि यह x है तो इसको भी x ही मानना है, प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, हेड ऑन हुआ भाई, सिग्मा बॉन्ड बनने वाला है ऐसा। बाकी 2 ऑर्बिटल्स इसके भी बचे रह जाएंगे, z मान लो इसको भी आप ऐसा, माइनस प्लस और एक ऑर्बिटल और,
ऐसा y प्लस माइनस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी। तो नाइट्रोजन एटम में 3 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यही तीनों 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे। अब ओवरलैप किस प्रकार से होगा, हेड ऑन होगा या साइड वाइज होगा, ये डिसाइड करता है इसके अरेंजमेंट पे। तो चूंकि यह जो ऑर्बिटल है एक मतलब 2px ऑर्बिटल, इस 2px ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन अलोंग द एक्सिस है, तो यह जो है हेड ऑन ओवरलैपिंग करके सिग्मा बनाया। अब चूंकि यह सिग्मा बना चुका है तो x हुआ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो y और z तो इस पे परपेंडिकुलर होंगे और परपेंडिकुलर डायरेक्शन से साइड वाइज ओवरलैपिंग होकर के कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो फिर यहाँ से पाई बन जाना है ऐसा, z वाला z के साथ ओवरलैप करेगा, सेम सिमेट्री प्लस प्लस माइनस माइनस पाई बनेगा। वैसे ही y वाला y के साथ करेगा ऐसा, तो यहाँ भी क्या बनेगा, पाई बनेगा ऐसा। हाँ बताए दोनों जगह पाई नहीं, दोनों जगह पाई लिखना है फिर पाई बाई 2, इसलिए केवल एक ही जगह लिखो आप, यहीं लिखो और यहीं लिखो ऐसा। समझ गए बात को। तो इस तरह से N2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर बनाओगे यदि, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना, एक हेड ऑन हुआ तो सिग्मा बना और बाकी 2 पाई बने ऐसा। वैलेंस में इसका 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये तीनों बॉन्डिंग में गए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 2 यहाँ 2 यहाँ, दिस इज N2 मॉलिक्यूल। तो ऐसे जो है यहाँ हम लोग बॉन्डिंग के कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं। बॉन्ड जो बनेगा तो यह जो पाई बॉन्ड बना दिस वन, या 2 p ऑर्बिटल से बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड p पाई बॉन्ड। ये भी वही होगा p पाई बॉन्ड क्योंकि दोनों p से है, और यहाँ जो सिग्मा बनेगा pp सिग्मा बॉन्ड क्योंकि दोनों p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना है। तो अभी तक जो हम लोग लेविस स्ट्रक्चर में देख रहे थे वह क्या देख रहे थे कि N2 है तो ऐसे बना दो भाई लेविस स्ट्रक्चर तुरंत इसका ऐसा। लेकिन ये जो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ हम लोग शेयर कर रहे थे, अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्लियर करता है ना कि इन तीनों इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग तभी होगा जब ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, और वही ऑर्बिटल्स को ओवरलैपिंग से तो यहाँ इसको दिखाया जा रहा है कि कैसे हुआ। इस साइन को लेकर के कंफ्यूज नहीं करना है, ये साइन ऑर्बिटल के सिमेट्री को बता रहा है, तो साइन को तो कंसिडर करना ही होगा आपको, या नहीं तो फिर साइन को आप भूल जाओ, डायरेक्ट ऑर्बिटल की को दिखाओ, लेकिन कंसेप्ट समझ करके रखना होगा कि शुड बी सेम सिमेट्री, सिमेट्री सेम होना चाहिए मॉलिक्यूल का, तभी अन्यथा नहीं हो पाएगा इससे ऐसा। ऐसा ही आप और भी कुछ मॉलिक्यूल्स का दिखा सकते हो। एक जैसे मान लो NH3 मॉलिक्यूल ले लिया जाए, NH3 मॉलिक्यूल ऐसा। तो एक बात जो क्लियर हम लोग यहाँ से करेंगे कि नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड है तो 3 बॉन्ड बनाया, तो यदि यहाँ से आप कोवैलेंसी लिखना चाहोगे नाइट्रोजन की, कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन कितना लिखोगे, 3, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जितना बॉन्ड बनता है। NH3 में वही कहानी होगा, नाइट्रोजन का तो लिखा हुआ है 1s2 2s2 और 2p3, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में हुए 3, तीनों अनपेयर्ड है ऐसा। हाइड्रोजन का क्या हाल है भाई, तो एटॉमिक नंबर 1s1 1s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं ना, तो यह नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाएगा। टोटल 3 हाइड्रोजन है तो तीनों में वही बात होने वाला है ऐसा। तो यहाँ नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए जो नाइट्रोजन का कोवैलेंसी होने वाला है, कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन 3, और इसी प्रकार से हाइड्रोजन का 1 है तो 1। और अब जब आप इसके बॉन्डिंग को दिखलाओगे NH3 को, तो नाइट्रोजन के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वे 2p ऑर्बिटल्स हैं। 2p मतलब डम्बल शेप वाले ऑर्बिटल्स हैं, डम्बल शेप वाले। तो नाइट्रोजन आप 3 डम्बल दिखा दो भाई जल्दी से ऐसा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तीनों में 1 इलेक्ट्रॉन ऐसा। 2px 2py और 2pz ऑर्बिटल, और तीनों ऑर्बिटल में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल्स जाकर के ओवरलैप करने वाले हैं किसके साथ, तो हाइड्रोजन का या जो s ऑर्बिटल है 1s उसके साथ।
तो एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है। तो स्फेरिकल ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ऐसा, प्लस सिमेट्रिकल है एस ऑर्बिटल, यहाँ भी हाइड्रोजन ऐसा और यहाँ भी हाइड्रोजन ऐसा। प्लस प्लस दिखाते हैं एस ऑर्बिटल में, माइनस भी दिखाओगे तो इधर ओवरलैप करवाना होगा, ऐसा किसी के साथ भी कर सकता है। तो यहाँ से यदि आप दिखाओगे तो नाइट्रोजन एक बॉन्ड इधर बना हाइड्रोजन से, एक इधर दिखा दो, एक यहाँ, और यह जो 2 इलेक्ट्रॉन है 2s का, वह बचा रह जाएगा। तो इस बार जो यहाँ बॉन्ड बना ऑब्वियसली sp सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, कोवैलेंसी भी हम लोग समझ गए। तो इस तरह से कुछ मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल दे करके यह कंसेप्ट तो हमने क्लियर किया कि कैसे ऑर्बिटल ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं। इसके लिए बात आपको याद क्या रखना है, वैलेंस शेल के वे ऑर्बिटल्स जिनमें अनपेयर्ड है वही ओवरलैपिंग में भाग लेंगे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना है वैलेंस में बॉन्ड भी उतना ही बनेगा और उस एटम का कोवैलेंसी भी वही होगा। ओवरलैपिंग हेड ऑन करोगे कि साइड वाइज, तो एस ऑर्बिटल रहेगा तो सोचना ही नहीं है, एस ऑर्बिटल हमेशा हेड ऑन करना है। पी रहेगा तो सोचना है, अब पी में यदि सिंगल है, एक ही पी है, तो वह हमेशा हेड ऑन करके सिग्मा बनाएगा। 2 पी है तो एक सिग्मा एक पाई, माने एक हेड ऑन करेगा एक साइड वाइज करेगा। और 3-3 पी ऑर्बिटल्स हैं, और 3-3 पी ऑर्बिटल्स और अगले एटम का भी 3 पी है, तब उस केस में एक पी हेड ऑन करके सिग्मा और बाकी 2 पी साइड वाइज करके पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो ऐसे ही कुछ एक मॉलिक्यूल और हैं जिनका कंसिडरेशन ऐसे बॉन्डिंग का थ्रू ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स देखा जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।